चीन में तबाही मचा रहे कोरोना वायरस के BF7 सब वेरिएंट के भारत में मौजूद होने की आशंकाएं बढ़ गई हैं। गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर ने इस बात के संकेत दिए हैं कि 2 पॉजिटिव मामलों में ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF7 मिला है। ये वही वेरिएंट है जिसने चीन में हाहाकार मचा रखा है। ये दोनों मामले अहमदाबाद और बड़ोदरा के बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट से इस बात के संकेत मिले हैं कि एक मामला हाल ही का है जबकि दूसरा थोड़ा पुराना है। हालांकि राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने यह दावा किया है कि अभी किसी भी मरीज में कोई गंभीर लक्षण नहीं दिख रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिसर्च सेंटर ने 2 लोगों में मिले कोरोना वायरस के जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच की थी। उसी डेटा से BF7 वेरिएंट होने के संकेत मिले हैं। दरअसल अक्टूबर के महीने में चीन में 2 नए और खतरनाक वेरिएंट BF7 और B127 मिले थे। कुछ दिन बाद गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर ने देश में इसके पहले केस का पता लगाया था। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और बेल्जियम में भी इस नए वेरिएंट के मामले सामने आ चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक BA5 की तुलना में BF7 करीब 18% ज्यादा तेजी से फैल रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि नए सब वेरिएंट फुल वैक्सीनेट और अच्छी इम्यूनिटी वाले लोगों को भी अपनी चपेट में ले सकता है। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट और एम्स में कम्युनिकेबल डिजीज के प्रोफेसर डॉक्टर संजय राय का कहना है कि डराने वाली स्थिति हो सकती है, चौंकाने वाली नहीं। बदन दर्द इसका प्रमुख लक्षण है। अगर किसी को लंबे समय से शरीर में दर्द हो रहा है तो उसे कोविड टेस्ट कराने की ज़रूरत होगी। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि गले में खराश, थकान, कफ और बहती नाक भी इस सब वेरिएंट के लक्षण हो सकते हैं। अबंडेंट प्रिकॉशन, अगर हम उस तरफ बढ़ रहे हैं तो अबंडेंट प्रिकॉशन के क्या मुद्दे हैं? पहली बात है कि खांसी जुकाम इस मौसम में होता है। हम विंटर में हैं, हम ठंड के मौसम में हैं। तो पहली अपील ये है कि खांसी जुकाम हो रहा है तो आज की सिचुएशन को देखते हुए अपील करना चाहेंगे कि उसमें आप टेस्टिंग करवा लीजिए। हो सकता है और 90% चांस है कि शायद ये नॉन कोविड होगा, लेकिन अगर हमने अर्ली डिटेक्शन करनी है तो तभी करेंगे, कोई टेस्ट करवाएंगे। तो एक अपील भी है और सिस्टम भी इसको प्रोत्साहित करेगा कि टेस्टिंग हो। टेस्टिंग बढ़ेगी तो हमारा फुटप्रिंट ज़्यादा होता है, प्रॉब्लम जो है वो डिटेक्ट होगी, उस वायरस का आइसोलेशन होगा, उस वायरस का जीनोम होगा, तो हमें पूरी ताकत मिलेगी और हमें समझ रहे कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार ग्रुप में वैक्सीनेशन के चेयरमैन डॉक्टर NK अरोरा के मुताबिक ये वायरस 3 साल पुराना हो गया है और इसके अगेंस्ट हमने काफी एविडेंस भी इकट्ठा कर लिए हैं। हमने ये पाया है जहां जहां नेचुरल इन्फेक्शन नहीं हुआ है वहां ये वायरस काफी प्रॉब्लम कर सकता है। म्यूटेशन के बाद जो लोग संक्रमित हुए हैं वो 3 साल से प्रोटेक्टेड रहते हैं। चीन में इन्फेक्शन नहीं हुआ था, इसीलिए वहां मामला बढ़ने की ज़्यादा संभावनाएं सामने आई, चाहे सिंगापुर हो, साउथ कोरिया हो या फिर जापान हो। सिंगापुर और जापान जैसे देश हाईली वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन वहां नेचुरल इन्फेक्शन नहीं हुआ था। तो जहां नेचुरल इन्फेक्शन नहीं हुआ, माना जा रहा है कि वहां मामले ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसके अगेंस्ट हमने काफ़ी एविडेंस जनरेट कर लिया है। हमने ये पाया है कि जहाँ जहाँ नेचुरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है वहाँ ये वायरस कभी भी प्रॉब्लम कर सकता है। RNA वायरस है, हमेशा जो म्यूटेट होता रहता है, लेकिन म्यूटेशन के बाद भी जो है जहाँ जहाँ नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है वो अभी तक 3 साल बाद भी वह लोग प्रोटेक्टेड हैं। चाइना ने कभी जो है नेचुरल इन्फेक्शन को प्रोपगेट होने नहीं दिया। वहाँ कभी अभी टोटल नंबर आप केसेस देख लीजिए तो 10 लाख नहीं पहुँचे हैं आज की डेट तक, पिछले 3 साल में। जबकि पहला केस भी चाइना से रिपोर्ट हुआ था, वुहान से, जो है दिसंबर 2019 में। तो इसकी पूरी संभावना है कि जहाँ जहाँ भी इन्फेक्शन नहीं हुआ है वहाँ पे होगा, और चाइना में इन्फेक्शन नहीं हुआ है इसलिए केसेस वहाँ बढ़ने की पूरी संभावना है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन वहाँ अब खत्म हो चुके हैं। अब पूरी दुनिया में देख लीजिए जहाँ जहाँ भी इन्फेक्शन नहीं हुए थे, चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे आपका साउथ कोरिया हो, चाहे जापान हो। करंटली जापान में देख लीजिए रोज 1 लाख से ऊपर केसेज हो रहे हैं। पिछले 1 महीने से रोज 1 लाख के ऊपर केसेज हो रहे हैं, जबकि हाईली वैक्सीनेटेड कंट्री है। ऑलमोस्ट 100% वैक्सीनेटेड सिंगापुर भी था, तो लेकिन वहाँ नेचुरल इन्फेक्शन नहीं हुआ था। वहीं कुछ एक्सपर्ट का ये मानना है कि ये वेरिएंट वैक्सीन को मात दे सकता है, साथ ही संक्रमण के बाद शरीर के नए इम्यूनिटी सिस्टम को भी भेद सकता है। BF7 ओमिक्रॉन के वेरिएंट BF5 का सब वेरिएंट है और इसमें संक्रमण की व्यापक क्षमता है
और इसकी इंक्यूबेशन अवधि कम होती है और इसमें पुनः संक्रमण पैदा करने या उन लोगों को भी संक्रमण करने की उच्च क्षमता होती है जिन्हें टीका लगाया जा चुका है। यह ब्रिटेन, अमेरिका और बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस और डेनमार्क जैसे यूरोपीय देशों सहित कई अन्य देशों में पाया जा चुका है। चीन की बात करें तो राजधानी बीजिंग में 20 दिसंबर को कोरोना वायरस की वजह से 5 और मौतों की खबरें सामने आई हैं। हालांकि ट्विटर पर वायरल हो रहे वीडियोस में यह दावा किया जा रहा है कि वहां कोविड मरीजों और मरने वालों की संख्या इससे बहुत ज्यादा है। कुछ समय पहले वहां की सरकार ने जीरो कोविड पॉलिसी में छूट दी थी। यह माना जा रहा है कि उसके बाद से ही चीन में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। चीन में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच भारत सरकार एक्शन मोड में है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने चीन से आने वाले लोगों की एयरपोर्ट पर जांच करने को कहा है। अब चीन से आने वाले लोगों की जांच होगी ही। मंत्रालय ने अधिकारियों को इससे जुड़े दिशा निर्देश दे दिए हैं। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि देश में अभी 10 अलग अलग कोरोना के वेरिएंट हैं। इसमें सबसे ज्यादा ताजा वेरिएंट BF7 है। इसी के साथ देश में कहीं कहीं डेल्टा वेरिएंट भी देखने को मिल रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में बढ़ते कोविड मामलों की वजह से अस्पतालों में तो अफरा तफरी का माहौल है। कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिनमें अस्पतालों की हालत और मुर्दाघरों में भी भीड़ बताई जा रही है, दिखाई जा रही है। हालांकि इन वीडियोस को लेकर भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए। कोरोना अभी गया नहीं है, ये भारत में भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने, स्वास्थ्य मंत्री ने साफ कर दिया है। तो सतर्क रहने की ज़रूरत है। इस खबर पर आपकी जो भी अपनी राय है, जो भी अपनी टिप्पणी है, कमेंट सेक्शन में लिखिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए ताकि अपडेट वीडियोस और जानकारी भरे वीडियो आप तक यूं ही पहुंचते रहें। नमस्ते।